अब हम बात कर रहे हैं कराची में जो बारिश हुई और उसके बाद हमने इंतजाम देखे। बहुत सी जगहों पर बहुत से इलाके ऐसे थे जहां पर मुख्तलिफ जमातों के टाउन चेयरमैन थे, लेकिन वहां अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दी। इख्तियारात का तनाज़ा, एक दूसरे पर इल्ज़ामात, और लोग ये समझते हैं कि जब भी आप कहीं रोड टूटी हुई देखें, कहीं पानी खड़ा हुआ है, पानी नहीं आ रहा, बिजली कैसे हो, सब कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये इनकी जिम्मेदारी है। मेयर कराची किसका है? पीपल्स पार्टी का, इनकी जिम्मेदारी है। तो मजीद इस मामले से मुतालिक जानने की भी जरूरत है आपको कि जिम्मेदारी है किसकी, किसकी अकाउंटेबिलिटी करनी है, किससे पूछना है आपने। ये जिसकी जिम्मेदारी है उनको भी ना पता हो कि उनकी जिम्मेदारी है तो क्या करेंगे? बस वही तो, ये तो आयरनी है ना, यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा देखिए, ज़ेर इंतजाम टाउन्स हैं जो कराची में काम करते हैं 18। अब इसमें से 9 जो हैं वो जमात इस्लामी के पास है। जमात इस्लामी जो कि कराची की नुमाइंदा जमात है, कराची के हुकूक की आवाज़ भी उठाती है, और इस इलेक्शन में लोगों ने उसको वोट भी किया, जब इसी वजह से टाउन चेयरमैन भी उनके बने। लेकिन टाउन चेयरमैन बनने के बाद काम यही ख़त्म नहीं हो जाता। टाउन चेयरमैन को काम भी करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें बजट मिलता है। 9 यानी मेजॉरिटी में टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी के हैं कराची में। आप अंदाजा करें कितना बजट मिलता है इनको? अब बजट के हिसाब से देखिए, 26 माह के दौरान बताया गया कि 27 अरब रुपए दिए गए। जो जमात इस्लामी के टाउन्स हैं, यानी 9 टाउन्स हैं, इनमें 26 माह के दौरान 27 अरब रुपए दिए गए। अच्छा, लियाकताबाद टाउन को हर माह तकरीबन 9.9 करोड़, नॉर्थ नाजोबाद को 13 करोड़, नाजोबाद को 9 करोड़, न्यू कराची टाउन को 18 करोड़, गुलबर्ग टाउन को 13 करोड़, गुलशन टाउन को 6 करोड़, जिना टाउन को 12 करोड़, मॉडल कॉलोनी टाउन को 8 करोड़ 99,29,000 रुपए मिलते हैं। कहां जाता है? अब ये कहां जाता है, यही पूछने वाली बात है ना कि टाउन चेयरमैन का काम क्या है, टाउन्स किस तरह काम करते हैं अगर बारिश हो जाए, पानी आ जाए। तो हमें ज्वाइन किया है अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर साहब ने। मुनम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया राइज एंड शाइन में। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे सबसे पहला सवाल यही कि आपके जो ज़ेर इंतजाम टाउन्स हैं उनकी कारकर्दगी आपने भी देखी होगी, और अनबायस्ड होकर अगर मुझे बताएं, इत्मीनान बख्श थी कारकर्दगी आपके टाउन्स की, सेंट्रल की और दीगर टाउन्स की? अच्छा देखें, पहले तो आप इसकी करेक्शन कर लें। आपने ये कहा कि कराची में 18 टाउन है। कराची में 18 टाउन नहीं है, कराची में 25 टाउन है। आपके लिए भी आसानी होगी। 25 टाउन है कराची में। जी जी। और 25 टाउन में से 9 टाउन जमात इस्लामी के पास है, 13 पीपल्स पार्टी के पास है, और 3 जो है वो पीटीआई के पास है। सही, ओके, सही। चले, आपने दूसरी बात ये कि देखें, टाउन्स बने, टाउन्स के अंदर में यूनियन काउंसिल हैं, और टाउन्स बनने के बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टाउन्स को इख्तियारात देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, 18वीं तरमीम के बाद होना यह था कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर होना था, कि जितने भी इदारे हैं वो चले गए 18वीं तरमीम के बाद, सूबे के पास आ गए। लेकिन सूबा इन सारे इदारों को नीचे डिवॉल्व करने के लिए तैयार नहीं। मिसाल के तौर पर कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन है, ये टाउन के साथ इसकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये सूबाई हुकूमत को जवाबदेह है। कचरा उठाने वाला इदारा है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, वो सूबाई हुकूमत को जिम्मेदार है, उसके जिम्मेदार वजीर। ये टाउन्स मुझे बताएं, ये टाउन्स किसके अंडर आते हैं? ये मुझे बताएं कि टाउन्स किसके अंडर आते हैं, यानी कौन पूछता है टाउन से कि तुमने काम किया नहीं किया? देखें, ये तो मुर्तज़ा वाब साहब ही बताएंगे कि वो पूछते भी हैं नहीं पूछते। वो तो पूछते ही नहीं है, वो तो ना 1 रुपए तरक्याती फंड भी नहीं दिया। वो जो बात आपने कही ना कि 27 अरब रुपए की बात आपने की, हमने आज से 2 दिन पहले पूरे आदाद शुमार रखे कि जमात इस्लामी के टाउन्स को एवरेज 9 टाउन्स को एवरेज 90 करोड़ रुपए महाना दिए जाते हैं, जिनमें से 70 करोड़ 15 लाख रुपए जो है वो सिर्फ ये तनख्वाहों की मद में जाते हैं। तनख्वाहें? सर, स्टाफ कितना है? एक मुझे बताएं कि एक टाउन में आपके अंडर कितना स्टाफ है? और एवरेज 1000 जी, 1000 स्टाफ है एक टाउन के अंदर? हाँ, वो सारे सरकारी एम्प्लॉयज हैं, वो हमें तोहफे में मिले हैं, जहेज में मिले हैं हमें सारे। इनमें देखें तो इनमें असातिज़ा कराम भी हैं, स्कूल भी है ना, इसी तरह सैनिटरी वर्कर्स हैं, अफसरान हैं, और ये पूरा हर टाउन यानी कम से कम भी 500 और ज्यादा से ज्यादा 1933 हमारे। मतलब अगर 9 टाउन है तो 9000 तो सिर्फ वो आपके हो गए लोग तकरीबन। जी जी जी, 9000 से कुछ कम है। सर, ये तनख्वाहें, ये तो बहुत बड़ा लोड है ऑन द इकोनॉमी कि आप इतने करोड़ों दे रहे हैं सैलरी। नहीं, हम यही बात कर रहे हैं कि 9000 एम्प्लॉय तो हमारे टाउन के अंदर हैं, जिनको हम हर महीने 70 करोड़ रुपए यानी 90 करोड़ रुपए अगर मिलते हैं, तो 90 में से 70 करोड़ रुपए जो 78% बनता है वो तनख्वाहों में चला जाता है।
फिर ये सारे सरकारी एम्प्लॉयज हैं, इनको मेडिकल जाता है, इनका मेडिकल, इनका प्रोविडेंट फंड, अच्छा, इनको जो है वो इसमें से सैनिटरी कितने होंगे? इसमें से सैनिटरी कितने हैं? सैनिटरी इसमें कितना स्टाफ होगा? सैनिटरी स्टाफ मुझे सही तादाद नहीं पता, लेकिन सब मिलाकर जो है ये 9,000 लोग हो गए ना। अब ये 9,000 अगर काम कर रहे होते तो कराची पे ये ऐसी आफत आती ना, ऐसा हाल ही ना होता। ये तो नौ टाउन की बात कर रहे हैं, नौ टाउन की भी मैं बात कर रही हूँ, वहां भी बड़े मसाइल हैं जी। नहीं, एम्प्लॉयज ज्यादा हैं, हमने तो 9 टाउन की आपसे सवाल किया। वो आपके ज़ेर इंतजाम है ना, आपके वहां पर टाउन चेयरमैन है ना, इसलिए बिल्कुल। हमारा पूछने का मकसद ये है कि आप जो ये बात कर रहे हैं कि यानी इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको बजट ही नहीं मिलता, फंड्स ही नहीं मिल रहे, जो फंड्स मिल रहे हैं वो सैलरी की मद में जा रहे हैं, यही कह रहे हैं आप? नहीं, आप ये कह रहे हैं बजट मिल रहा है, बजट एक पैसा नहीं दिया है सूबाई हुकूमत ने तरक्याती बजट, तरक्याती मद में कोई बजट नहीं मिला आपको? हाँ, ये सारा बजट नहीं सैलरीज पे जा रहा है। ये ऑक्ट्राई जिला टैक्स कराता है ओजेडटी, जो हर टाउन को महाना मिलती है, वो मैंने आपको बता दिया 90 करोड़ भी, 70 करोड़ रुपए सीधी तनख्वाहों में। अच्छा, ये जो 20 करोड़ है, अच्छा सर ठीक है, 20 करोड़ कहाँ जाते हैं हर महीने जो बच रहे हैं? 20 करोड़ में हमने आपको बताया ना कि पेट्रोल का खर्चा है इसके अंदर, जो गाड़ियां चलती हैं, जो सैनिटरी के वर्कर्स हैं, इसी तरह गाड़ियां, मेडिकल है, प्रोविडेंट फंड है, इसी तरह पेंशन की रकम है, जो वो कहते हैं कि 20%। अच्छा, मुझे एक बात है, ये आपके ये कुछ ऐसा फैसला नहीं है आपकी तरफ से कि कराची के अवाम तो ये सोच रहे हैं कि भाई सेंट्रल में जमात इस्लामी है, बहुत खराब हालात है, जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप क्यों बैठे हुए हैं सर? फिर आपको तो लॉस में जा रहे हैं आप, मुझे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है आप अपनी जेब से लगा रहे हैं पैसे। तो आप अगर ऐसा सूरत हाल है तो छोड़ के बाहर हो जाए सर, ताकि पता तो चले। नहीं, छोड़ के बाहर। देखिए, हमने इख्तियारात का रोना नहीं रोया है, इन्हीं हालात के अंदर अपने ओन रिसोर्स, बारिश के अंदर मैं खुद भी खड़ा था, हमारे सारे टाउन चेयरमैन मौजूद थे, क्या सेंट्रल कहाँ मौजूद थे सर? कोई नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारी सारी मुंतखब क़यादत खड़ी थी, और अगर खड़े होने से कोई फायदा नहीं होता सर, खड़े होने से कोई फायदा नहीं होता। हम लोगों को रिलीफ देने के जो कुछ किया जा सकता है वो आदमियों को करना चाहिए। जब वसीम अख्तर थे ना, सुने, वसीम अख्तर जब ये बात करते थे ना, आप वाली सेम बात आप वाली करते थे वसीम अख्तर ना, तो आप उनके ऊपर तनकीद करते थे कि भाई वसीम अख्तर छोड़ दे। फिर सुनिए, हम इख्तियारात का रोना रोकर फाइल फेंक कर भागने वाले लोग नहीं है, वो वसीम अख्तर साहब थे। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं हालात के अंदर हमारे जो अपने वसाइल हैं, जो तामुज अपने वसाइल जनरेट करता है प्रॉपर्टी टैक्स के जरिए, शॉप बोर्ड के जरिए, इसके जरिए आपके इल्म है, हमने इसे अपने 9 टाउन के अंदर 171 पार्क बहाल किए हैं, हमने खेलों के मैदान बहाल किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर लेकिन ये कचरा ही उठा ले, ये 9,000 लोग कचरा ही उठा ले, ये जो ढेर पड़े हुए हैं, ये 9,000 लोग क्या कचरे नहीं उठा सकते? फिर तो मतलब इसमें तो कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए ना सर, कचरा उठाने के लिए कितने आपको करोड़ चाहिए? नहीं, आप ये देखिए, कचरा उठाने की जिम्मेदारी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की है, उन्होंने अपनी जिम्मे रखी हुई है, सूबाई हुकूमत के जिम्मे है। इसी तरह आप ये देखें 44 बड़े नाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये कहती हूँ कि अगर वहां काम नहीं हो रहा, क्योंकि टाउन के आप देख रहे हैं सब, आप अपने लोगों से कराएं ये सब काम, कोई बात नहीं, वो भी सफाइयां करें, सब हम सफाइयां करें। बड़े नाले साफ करना सूबाई हुकूमत की, केएमसी की जिम्मेदारी है, केएमसी की जिम्मेदारी है, जिसके लिए सूबाई हुकूमत ने। अच्छा, मुझे बता, रोडे बनाने है आप सर, सफाई की जिम्मेदारी हम सबकी है, अगर आप भी अपने लोगों से करा लें जो तनख्वाहें ले रहे हैं, तो कोई बुरी बात तो नहीं, लोग आपको याद रखेंगे, लोग कितने आपसे खुश होंगे कि देखिए आपके टाइम पे ये भी एक्स्ट्रा। अच्छा सर, मुझे बताएं, रोडे बनाना तो आपकी जिम्मेदारी है ना उन टाउन्स के अंदर, या नहीं? नहीं, 100 जगह हाँ टाउन्स के अंदर की रोडे बनाना हमारी है। हाँ, अच्छा, एक रोड बनी, अल्ताफ हुसैन बरेलवी रोड बनी एक, और बहुत आपने उसका जो है ना यानी चर्चा हुआ कि जी हमने बड़ी जबरदस्त, आपको मैं बताऊं कि क्या हाल उसका हुआ? मैं बताऊं, वो जगह जगह से बैठ चुकी है और उसको हमने कैप्चर भी किया है, और उसका इफ्तिताह भी आपके बड़े आला ओहदेदारों ने किया। तो ये सर, ये हाल है आपकी क्वालिटी का, जो आप चीज बना रहे हैं वो ऐसी बन रही है। अब आप मेरा जवाब भी सुन लीजिए ना जी। वो सड़क 1.3 किलोमीटर है, 200 मीटर की पट्टी है जो बैठ गई, कॉन्ट्रैक्टर के पैसे, हमने 12 घंटे में कॉन्ट्रैक्टर को ऑन रोड खड़ा किया, हमारा टाउन चेयरमैन मौजूद था, और ना सिर्फ हमने खड़ा किया बल्कि हमने उसकी पेमेंट रोकी है, वो ये काम मुकम्मल करके देगा। हम ओन करते हैं शहर को भाई, हम भागने वाले लोग नहीं है कि हम कहें कि जी हमने नहीं किया। दूसरी बात ये है कि वो सड़क क्यों बैठी, उस सड़क के नीचे इल्ला माशाल्लाह कराची वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन की एक मेन लाइन गुजर रही थी, जो लाइन चौक हो गई, उसने वो 150 से 200 मीटर की जो पट्टी है उसको बिठा दिया।
अब मुझे बताइए, कराची वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन का ये काम तो भाई सूबाई हुकूमत के जिम्मे है, मुर्तजा वहाब साहब के जिम्मे है। एक सड़क बनती है, सड़क के नीचे की लाइन बैठ जाए तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो कबूल कीजिए। हम तो ये कबूल कर रहे हैं कि हमने सड़क बनाई, 12 अगर वो सड़क टूट गई तो 12 घंटे के अंदर कॉन्ट्रैक्टर मौजूद था, कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट रोकी है। हमारा वैसे आपके काम क्या क्या है अभी तक पता चला? मुझे टाउन्स भी ये बताएं काम सर, ये क्या 9 क्या है सर? टाउन्स जो आपके अंडर आती है, कौन कौन से एरियाज हैं ये कराची के? क्या नहीं है? ये मुझे 9 टाउन्स आपने बताया, जो आपकी जो टाउन्स हैं ये 9, ये कौन कौन से इलाके हैं कराची के? एक लाली है, एक इसी तरह मॉडल टाउन कहलाता है, और दूसरा जो है वो गुलशन टाउन, जिना टाउन, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, नई कराची, गुलबर्ग और लियाकताबाद, 9 टाउन। गुलिस्तानी जौहर भी आता है इसमें या नहीं? हमारे नहीं आता। नहीं मुनिया तो सेंटर आता है नॉर्थ नाज़िमाबाद। अच्छा, लांडी टाउन आपके एरिया में, कल हम ऐसा करते हैं कि लांडी टाउन का मलीर भी आता है आपके एरिया में? मलीर भी आता है सर? नहीं, मलियर का कायदाबाद का हिस्सा नहीं आता, मलिर टाउन आता है पीपल्स पार्टी के पास। हमारे पास कुछ हिस्सा आता है वो उधर तो सड़कें वो नहीं, मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ ताकि हम आगे जब रिसर्च करें और आगे देखें। मुझे बताइए इख्तियारात क्या क्या है? जैसे टाउन चेयरमैन होते हैं तो उनके इख्तियारात क्या क्या होते हैं? टाउन के इख्तियारात ये हैं कि हमारे जितने पार्क्स आते हैं टाउन के अंदर में आते हैं, पार्क्स आते हैं, खेलों के मैदान पार्क के अंदर आते हैं। इसी तरह मिडिल तक जो है वो जो स्कूल हैं वो टाउन के अंदर में आते हैं। और इसके अलावा जो है वो जो इंटरनल सड़कें और गलियां ये टाउन के अंदर में आती हैं। और तमाम गलियां नॉर्थ नाज़िमाबाद की, लांडी की खस्ता हाल, बहुत बुरी, पानी जमा, सीवेज का निजाम खराब, सब चीज ऐसी है। ये मैं गलत कह रहा हूँ क्या? अच्छा, ये देखिए ये आपने हैदरी मार्केट का नाम सुना होगा। बिल्कुल। हैदरी मार्केट को मॉडल मार्केट बनाया नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर ये है। और हैदरी मार्केट के दुकानदारों से सुन लीजिए कि हैदरी मार्केट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बारिश के अंदर पानी नहीं आया लोगों की दुकानों के अंदर। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये तो हैदरी मार्केट के दुकानदार कह रहे हैं। इसी तरह नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर जो मेन नाले हैं उनको कनेक्ट कर दिया गया है। गंदे पानी के नालों को बरसाती पानी के नालों से जो है कनेक्ट कर दिया गया था। वो जो अलग करने का काम हमारे वो जो कैफे प्याला की तरफ नाला था ना सर, मैं वहां से गुजरा हूँ। कैफे प्याला की तरफ जो नाला था ना सर, वो उबल रहा था पूरा नाला बुरी तरीके से, और बारिश अभी थोड़ी सी हुई थी। वो कैफे प्याला के पास गुजर नाला है, उसकी सफाई करने की, उसके अंदर 20,000 टन कचरा निकलता है रोजाना शहर से। कितना कचरा जाता है आप कभी सवाल कीजिए मुर्तजा वहाब साहब से, कितना लैंडफिल साइड पर जाता है और कितना कचरा जो है नालों की नजर हो जाता है। ये तो सूरत हाल है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की, जिसके नतीजे में वो कचरा नालों में जाता है। अब ये बड़े नाले अगर शूटिंग पॉइंट इनके साफ नहीं होंगे, वहां पानी जमा रहेगा तो इसके नतीजे में पानी बाहर आता है। और पानी बाहर कहाँ आता है? अच्छा, इसका मतलब यह है कि बैगेज ही आप उठाते रहेंगे, आपकी पूरी तैयारी है ऐसे तो कभी ठीक नहीं आप इस खराब परफॉर्मेंस का बैगेज उठाने को तैयार है, क्योंकि देखिए परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं है। कोई तो मतलब आपके टाइम पे आपकी अपनी जिंदगी में इंसान कहता है मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि याद रहे पाकिस्तानियों को, आने वाली जो नस्लें उनको याद रह जाए। आपका दिल नहीं करता? देखिए ये हमारा वादा है कि जो हमारे 9 टाउन है इंशाअल्लाह ताला इसमें इख्तियार से बढ़कर आज भी काम कर रहे हैं। पार्कों को डेवलप किया है, स्कूलों को डेवलप किया है, खेलों के मैदानों को डेवलप किया है, पेवर गलियों के अंदर पेवर ब्लॉक का काम शुरू किया है। पता है सर वहां क्या हुआ है? वहां ज्यादा पता है क्या हुआ है? लोगों ने बिजनेस खोला वहां पे। मैं बताऊं सर आपको वहां क्या हुआ है? खाली प्लॉट्स पे लोगों ने नेट लगाया है, ठीक है, और वहां बिजनेस एक्टिविटी हुई, यानी लोग पैसे खर्च करके बच्चे खेलने जाते हैं, ये होता है बस। ये वाले ठेके पे दिए हैं आपने, मतलब बीसीओ में आपको गिनवा सकता हूं ऐसी जगह है जहां पर नेट लगाया छोटे प्लॉट पे और जनाब बिजनेस शुरू हो गया। 12,000 6,000 8,000 डिपेंड करता है कैसी कंडीशन है, वहां बिजनेस चल रहा है और बच्चे बेचारे पैसे जमा करके खेलने जाते हैं, ये होता है। माशाल्लाह मुर्तजा वहाब साहब कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, हम नहीं कर रहे। वो लोग तो प्राइवेटली लोग अपने प्लॉट पे कर लेते हैं। मुर्तजा वहाब साहब ने पूरे क्लिफ्टन के पार्कों को अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर पेडल कोर्स बना दिए हैं वहां। नहीं, ये प्राइवेट प्लॉट पे आप दे रहे हैं, इसकी परमिशन कौन देता है? जो नॉर्थ नाज़िमाबाद में उधर की परमिशन देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम परमिशन दें किसी को। ये जिम्मेदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे जो कुछ धोखेबाजी की जा रही है शहर के लोगों के साथ। चलिए सर, सड़कों की बात कर लेते हैं। जो आपके एरिया में सड़कें हैं, बात कर रहा हूं मैं क्लिफ्टन के पार्कों की। जी। अच्छा सर, जो सड़कें आप कह रहे हैं आपकी जिम्मेदारी है, आपके इलाके में 9 टाउन में सड़कें ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, आपने नॉर्थ नाज़िमाबाद की बात की ना, तो मैं आप नॉर्थ नाज़िमाबाद का सुन लीजिए। आप सुन लीजिए, पूरे एरिया में, पूरे टाउन में जो 9 है, पिछले 35 से 40 साल इसी तरह नई कराची टाउन है, मॉडल टाउन है, लांडी टाउन है,
यहाँ सुई सदरन गैस ने पिछले 40 साल पुरानी अपनी लाइनें तब्दील करने के लिए यहाँ हर गली खोदी हुई है, हर सड़क खोदी हुई है। जब एसएसजीसी अपना काम मुकम्मल करेगा, एनओसी देगा, जो अगले 2-3 महीने में मिल जाएगा, जैसे ही एनओसी मिलेगा कि काम कंप्लीट हो पता गया नहीं है, चल रहा सर, वैसे इंशाअल्लाह कुछ भी ताला कराची के सड़कें लोगों को बनेंगी कराची और हाइट्स जो है गलियां भी ना बनेंगी। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया।